बच्चों इस क्वेश्चन में आपके सामने लिस्ट 1 में कुछ कन्वर्जन मेंशन किया हुआ है और लिस्ट 2 में उस कन्वर्जन के लिए आपका कितना फैराडे रिक्वायर्ड होगा मेंशन किया हुआ है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रोलाइसिस टॉपिक से लिया हुआ है, या इसको बोल सकते हो कि ये टॉपिक आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फैराडे लॉ से लिया हुआ है। तो ध्यान देंगे, जो आपका लिस्ट 1 का जो आपका जो प्रोसेस है उसमें बोला हुआ है कि आप 1 मोल H2O कन्वर्ट कर रहे हो O2 में। तो H2O में O का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -2 होता है, और O2 में O का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0। तो इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो एक O एटम अगर -2 से 0 में कन्वर्ट होगा तो आपका 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। और यहाँ पे मेंशन क्या हुआ, 1 मोल H2O। तो 1 मोल H2O में आपका O का कितना एटम होगा, तो O एटम होगा 1 मोल। तो एक O एटम में 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, तो 1 मोल O एटम में लॉस कितना होगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है चार्ज का होता है 2 फैराडे, क्योंकि पता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1 फैराडे, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, 2 फैराडे। तो आपका जो ए है ये प्रोसेस मैच करेगा आपके सेकेंड के साथ। इन लिस्ट 2 का जो सेकेंड है उसके साथ इंडोफाइड से मैच करवा देना है इसको आपको। तो ए का 2 है, ठीक है। जो बी लिस्ट 1 का जो बी है उसमें प्रोसेस मेंशन किया हुआ है MnO4 माइनस को आप चेंज करो Mn+2 में। तो ध्यान देना, MnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +7, उसको भेज रहे हैं +2 में। इस प्रोसेस में 5 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। तो एक पार्टिकल में 5 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, तो आपके पास इसका दिया हुआ है 1 मोल। तो 1 मोल में गेन कितने का होगा, 5 मोल इलेक्ट्रॉन का। तो 5 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा, चार्ज का वैल्यू हो जाएगा 5 फैराडे। तो बी जो है बी मैच करेगा 4th के साथ, लिस्ट 2 का 4th से मैच करेगा। तो ए का 2 बी का 4, ए का 2 बी का 4, बस आपके फर्स्ट यानी 1 ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो आपका जो ऑप्शन 1 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट ध्यान देना, आपका सी जो है, सी में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम। तो ध्यान देना, कैल्शियम बेसिकली निकलता है कैल्शियम +2 से। तो कैल्शियम +2 से कैल्शियम निकालने के लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन डालना पड़ता है। तो कैल्शियम का एक पार्टिकल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कैल्शियम का अगर 1 मोल होगा तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होगा, 2 मोल होगा। तो कैल्शियम का अगर 1.5 मोल चाहिए आपको, तो उसके इलेक्ट्रॉन कितना देना पड़ेगा आपको, 3 मोल इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। और 3 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है बच्चे लोग, ये होता है 3 फैराडे। तो जो सी है, सी मैच करेगा 1 के साथ, ठीक है। आपका जो डी होगा 1 मोल FeO को कन्वर्ट करना मेरे को Fe2O3 में। तो इसमें बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आयरन जो है FeO में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2। इस +2 को हम भेज रहे हैं कहाँ पे, +3 में। इस +2 को भेज रहे हैं हम लोग कहाँ पे, +3 में, ठीक। तो इस प्रोसेस में आपका 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस होने वाला है। अब FeO के 1 मोल में Fe+2 का है 1 मोल होगा। तो अगर एक पार्टिकल में 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो 1 मोल में क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या होगा, 1 मोल हो जाएगा। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू का चार्ज होता है क्या होता है, 1 फैराडे होता है। तो आपका जो डी है, डी मैच करेगा 3 के साथ। तो अल्टीमेटली आपका जो सारा मैच हम लोग पहले ही सही ऑप्शन टिक कर चुके थे। तो अल्टीमेटली हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, 1, जो कि हम लोग पहले से मार्क कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन था, ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।